जीवन में दुख रहता है और ना कभी सुख रहता है, क्योंकि दुख के पीछे सुख लगा है, जन्म के पीछे मरण लगा है, काली अंधियारी रात, इसके पीछे प्रकाश भरा हुआ सुबेरा लगा है। देखो भगवान पर भी बड़ी बड़ी मुसीबतें पड़ी है, ये मुसीबत का चक्र है। और चक्र ये इसलिए भी है, तुम्हें मालूम है कि जो मृत्यु लोक पे आया है परीक्षित महाराज, मैंने अपनी नजरों में वो कभी जीवन में सुखी नहीं देखा, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों न हो। क्योंकि देखो पैसा से हर चीज नहीं हो सकती है। पैसा से आप अच्छा भोजन खरीद सकते हो, समझना, पैसा से आप अच्छा भोजन खरीद सकते हो, लेकिन पैसा से भूख नहीं खरीद पाओगे। पैसा से आप अच्छे से भी अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद पाओगे। इसलिए याद रखना, बड़े बड़े भगवान ने भी मुसीबतों का सामना किया था। एक दिन बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे लेना। मेरा मतलब है भगवान ने भी मुसीबतें उठाई हैं। त्रेता में भैया राम लखन लला दो बन को चले गए। और उनकी याद में दशरथ जी ने निज प्राण त्यागी दे। कभी कल्पना करा, मैंने समझ नहीं पाया। एक तरफ वनवास हो गया, एक तरफ सुना कि पिता का मरण हो गया, दूसरी तरफ यह देख रहे हैं भगवान श्री राम के भाई भी मेरे हाथों से जा रहा है। अरे लखन की नाड़ी छूट गई,
सुना दे ओ भैया आज कैसे सोई गए। देखो हमारी जिंदगी में दुख तो बहुत मिलेंगे। हमारी जिंदगी में जो जिंदगी बनी है तो दुखों की झील बनी है और कांटों की सैया बनी है। परीक्षित महाराज इतने दुख मिलेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में 4 दुख बहुत ऐसे आते हैं। ये 4 दुख ऐसे आते हैं कि जीते जी इंसान को एक मुर्दा के समान बना देते हैं। कौन से बताऊं? वैसे तो दुख बहुत हैं, दुखन में दुख 4। वैसे तो दुख बहुत हैं, दुखन में दुख 4। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। अब तुम अंदाज लगा लो, इससे बढ़कर के हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आ सकते। ये मन समझो कि हम पे पैसा नहीं है तो जाऊंगा तो वो हमें दुख है। जिंदगी में अगर हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो इससे बढ़कर के हमारी जिंदगी में कोई धन दूसरा नहीं हो सकता है। पहलो सुख निरोगी पाया। परीक्षित महाराज ईमानदारी से उसी वक्त में राम पर कितनी कितनी मुसीबतें पड़ी। सीता भी चोरी हो गई, प्रभु अंत में विजय भी प्राप्त करके आए। सीता ने भी कितनी कितनी मुसीबतें झेली, पूरी जिंदगी वन में काट गई और बाद में हुए धोबी के कहवे पे सीता को भी वनवास हो गया है। तब लक्ष्मण जी जब सीता जी को छोड़ने गए तो सीता ने कहा, देवर मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है, हो सके तो मुझे पानी पिला दो। तो सीता जी वह वृक्ष के ही नीचे लेट गई और लक्ष्मण जी पानी लेने गए। सीता सो गई। लक्ष्मण सोच रहे अपनी भाभी को कैसे जगाऊं, अपनी मां को जब छोड़ करके यहां से जाऊंगा, भैया की आज्ञा, अपनी मैया को धर्म की मां को छोड़ करके जब जाऊंगा तो कैसे अकेली करके जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी आज वो आंख नाक का दोनों जो था बंधुओं, वो वृक्ष पे ही टांग के चले आए और जो एक बूंद सीता के मुंह पे जाके पड़ी तो चारों तरफ चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब कहते हैं कवि ने कही कि बेटेरी और हम सुने, बेटेरी और हम सुने कड़े गए बड़ी दूर। अरे बुरा करो हनुमान को जो लाए सजीवन। लक्ष्मण भी रो रहे थे, सीता चिल्ला रही थी, रो रही थी। लक्ष्मण पर ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था बंधुओं। तब इतना ही कहा कि हनुमान जी जादना मेरे शक्ति बाण लगाता, बादना अगर तुम संजीवनी न लाते तो आज मेरी मैया का दुख मुझे देखने को नहीं मिलता।